नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस रिफाइंड ऑयल को बड़े चाव से अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसकी फैक्ट्री की सच्चाई देखकर सच में आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आपको पता है कि जिस तेल को हम एकदम साफ समझकर खरीद रहे हैं, उसे बनाने में पेट्रोल जैसे केमिकल्स और कास्टिक सोडा का इस्तेमाल होता है। आज के इस गहराई से भरे विश्लेषण में हम समझेंगे कि खेत से निकला एक साधारण सा सोयाबीन हमारी रसोई तक पहुंचते पहुंचते आखिर कितना बदल जाता है। तो चलिए आज की इस चर्चा के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। लैब टेस्टिंग और सफाई, क्रैकिंग और फ्लेकिंग, हेक्सेन से तेल निकालना, तेल की रिफाइनिंग, फोर्टिफिकेशन और पैकिंग, और अंत में रिफाइंड की कच्ची घानी से तुलना। बस फटाफट आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले स्टेप से, लैब टेस्टिंग और सफाई। इमेजिन कीजिए खेतों से ट्रकों में भरकर सोयाबीन सीधा फैक्ट्री पहुंच रहा है। यहाँ सबसे पहले लैब टेस्टिंग होती है। क्यों? ये देखने के लिए कि दानों में तेल और नमी की मात्रा कितनी है। जब ये पास हो जाता है तो दानों को बकेट कन्वेयर के जरिए सफाई सेक्शन में भेजते हैं, जहाँ से मिट्टी, पत्थर और सारा कचरा पूरी तरह अलग करके उन्हें एक साफ स्टोरेज टैंक में सुरक्षित रख लिया जाता है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, क्रैकिंग और फ्लेकिंग। यहाँ दानों का हुलिया पूरी तरह बदल दिया जाता है। साफ सोयाबीन को भारी भरकम स्टील रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है, जो इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इस प्रोसेस से ऊपर का छिलका अलग हो जाता है, जिसे साइक्लोन सेपरेटर नाम की मशीन हवा के दबाव से उड़ाकर अलग कर देती है। बाद में ये छिलका पशुओं के चारे के काम आता है, और जो सोयाबीन के टुकड़े बचते हैं उन्हें 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके भारी मशीनों से दबाकर बिल्कुल पोहे जैसे पतले फ्लेक्स बना लिए जाते हैं। अब इन पोहे जैसे फ्लेक्स को बड़े बड़े वर्टिकल कुकर्स में भेजा जाता है। यहाँ इन्हें 110 डिग्री सेल्सियस की उबलती भाप पर पकाया जाता है। ऐसा करने से सोयाबीन का जो प्रोटीन है वो आपस में जुड़ने लगता है। आसान भाषा में कहें तो दाने तेल को बाहर छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। सोयाबीन में कुदरती तौर पर सिर्फ 20% के आसपास ही तेल होता है। अगर हम किसी साधारण कोल्हू या मशीन से इसे दबाकर तेल निकालें तो खली में बहुत सारा तेल पीछे छूट जाएगा। तो फिर ये बड़ी फैक्ट्रियां सोयाबीन की एक एक बूंद कैसे निचोड़ती हैं? और यहीं एंट्री होती है हमारी तीसरे और सबसे हैरान करने वाले स्टेप की, हेक्सेन से तेल निकालना। देखिए, मुनाफे को मैक्सिमाइज करने और पूरा का पूरा तेल निकालने के लिए ये इंडस्ट्री साधारण दबाव का नहीं बल्कि हेक्सेन नाम के केमिकल का इस्तेमाल करती है। और पता है ये हेक्सेन क्या है? ये पेट्रोलियम और डीजल परिवार से निकला हुआ ही एक केमिकल है। हेक्सेन को सोयाबीन के फ्लेक्स पर छिड़का जाता है और ये एक केमिकल चुंबक की तरह काम करता है, जो सारा का सारा फैट यानी तेल अपने अंदर घोल लेता है। इस कंटिन्यूअस प्लान के डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि कैसे हेक्सेन को लगातार फ्लेक्स पर स्प्रे किया जा रहा है। तेल इस केमिकल में पूरी तरह घुल जाता है और इस केमिकल और तेल के मिक्सचर को इंडस्ट्री की भाषा में मिसेला कहा जाता है। अब सवाल ये है कि इस खतरनाक केमिकल को तेल से अलग कैसे करें? इसके लिए इस मिसेला को इवेपोरेटर में डालकर 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। 70 डिग्री ही क्यों? क्योंकि ये हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट है। इस तापमान पर हेक्सेन भाप बनकर उड़ जाता है, जिसे कंपनी दोबारा इस्तेमाल के लिए खींच लेती है, और पीछे जो गाढ़ा लिक्विड बचता है उससे क्रूड ऑयल या कच्चा तेल कहते हैं। अब बढ़ते हैं चौथी स्टेप की तरफ, तेल की रिफाइनिंग। असली खेल तो यहीं शुरू होता है। ये जो क्रूड ऑयल बचा है ना, वो इतना काला, गाढ़ा और बदबूदार होता है कि आप इसे सीधा खाने की तो दूर सूंघने की भी नहीं सोच सकते। इसे रिफाइंड बनाने के लिए 4 खतरनाक स्टेप्स की केमिकल धुलाई से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले डीगमिंग, जहां तेल का चिपचिपापन हटाने के लिए फॉस्फोरिक एसिड मिलाते हैं। फिर न्यूट्रलाइजेशन, एसिडिटी और कड़वाहट मारने के लिए डालते हैं कास्टिक सोडा। जी हाँ, वही कास्टिक सोडा जिसे साबुन बनता है। इसके बाद ब्लीचिंग, जहां एक खास मिट्टी डालकर तेल का गहरा काला रंग सोख लिया जाता है। और आखिर में डिओडराइजेशन, जहां तेल की भयंकर बदबू मिटाने के लिए इसे 250 डिग्री सेल्सियस की उबलती भाप से गुजारा जाता है। क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग के इस इंडस्ट्रियल फ्लो चार्ट को देखिए। ये तेल कितनी भारी मशीनरी और एल्कली ट्रीटिंग, ब्लीचिंग और डिओडराइजिंग यूनिट्स की पूरी एक भूल भुलैया से होकर गुजरता है। ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। और ये देखिए नतीजा,
रिफाइनिंग की इस पूरी कठोर केमिकल प्रोसेस के बाद वो काला बदबूदार क्रूड ऑयल अब एकदम साफ, पारदर्शी और गंधहीन तरल में बदल जाता है, जिसे देखकर हम और आप अक्सर धोखा खा जाते हैं और मान लेते हैं कि ये कुदरती रूप से इतना ही शुद्ध है। अब आते हैं 5वें चरण पर, फोर्टिफिकेशन और पैकिंग। सोचकर देखिए, 250 डिग्रीज की हीट और इतने सारे केमिकल्स की मार झेलने के बाद क्या इस तेल में कुछ बचेगा? बिल्कुल नहीं। इसके सारे कुदरती विटामिन्स मर चुके होते हैं। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ये अब एक डेड फूड बन चुका है। इसलिए कंपनियों को इसमें ऊपर से सिंथेटिक विटामिन ए और डी मिलाने पड़ते हैं। इसी प्रोसेस को फोर्टिफिकेशन कहते हैं, ताकि पैकेट पर ये आपको सेहतमंद दिख सके। फाइनली इस फोर्टिफाइड तेल का एक आखिरी लैब टेस्ट होता है और फिर अत्याधुनिक रोबोटिक आर्म्स और ऑटोमेटिक मशीनों के जरिए इसे धड़ाधड़ उन प्लास्टिक की बोतलों और पाउच में पैक कर दिया जाता है, जो आपको सुपरमार्केट की अलमारियों पर सजे हुए मिलते हैं। चलिए अब इस चर्चा के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पे चलते हैं, रिफाइंड बनाम कोल्ड प्रेस्ड। इस टेबल में दोनों का फर्क एकदम साफ है। एक तरफ रिफाइंड तेल है, जिसे निकालने के लिए पेट्रोलियम वाले हेक्सेन का इस्तेमाल हुआ, 250 डिग्री तक का एक्सट्रीम टेम्परेचर लगा और फॉस्फोरिक एसिड से लेकर कास्टिक सोडा तक झेला। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा पारंपरिक कोल्ड प्रेस्ड या कच्ची घानी का तेल होता है, वो सिर्फ दबाव डालकर निकाला जाता है। उसमें ना कोई खतरनाक हीट होती है, ना ही कोई केमिकल, और सबसे बड़ी बात, बीज के सारे नेचुरल मिनरल्स उसमें पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों, अब जब रसायनों, पेट्रोलियम सॉल्वेंट्स और कास्टिक सोडा की ये पूरी सच्चाई आपके सामने है, तो एक बहुत ही सीधा सा सवाल उठता है। रसायनों से धुले इस रिफाइंड तेल और पूरी तरह प्राकृतिक कच्ची घानी में से आपके परिवार की रसोई के लिए वास्तव में कौन सा तेल बेहतर है? आप अपने घर में कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।